चार प्रकार के साधन बताए गए हैं जिन साधनों से भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है उसका वर्णन किया गया है। एक साधन है योग, जिससे भगवान को प्राप्त किया जाता है। एक साधन है ज्ञान, जिससे भगवत प्राप्ति होती है। एक साधन है भक्ति, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए तो चार चीज विशेष तरह है: भोग, योग, ज्ञान और भक्ति। पर अब बात आती है, अधिकांश लोग, क्योंकि कल से जो हम कथा सुन रहे हैं और वैसे भी भागवत जो प्रसंगों को बताती है उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि भगवान का एक आकार होता है, भगवान का एक स्वरूप होता है। लेकिन कुछ धारणाएं मानती हैं कि भगवान निराकार होता है, भगवान का कोई आकृति नहीं होती। जैसे माँ गंगा की कोई आकृति नहीं है, इसको लोटे में रखो तो उसके आकार की हो जाएगी, बोतल में रखो तो बोतल की आकृति की हो जाएगी। तो क्या भगवान निराकार है या भगवान साकार है, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का, तर्क का विषय है। और इस पर आज से नहीं, सदियों से, युगों से तर्क होता आया है। लेकिन हम एक बात कहें कि ना तो भगवान निराकार है न साकार है, या फिर ये कह लीजिए कि जिसमें मन लग जाए, जिसमें रुचि हो जाए। भगवान तो कहते हैं कि हम तो भक्त के इच्छा अनुसार अपना स्वरूप धारण कर लेते। अगर किसी की रुचि भगवान के निर्गुण रूप में है तो वो तो निर्गुण भी है, और किसी की रुचि भगवान के सगुण रूप में है। नहीं, हम देखते हैं भगवान के हाथ है, पांव है, आंख है, बोलता है, खाता है, उस रूप में है, तो भगवान वो रूप भी धारण कर लेते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर मन होगा तो आकार तो पैदा करेगा ही करेगा। मन का ये स्वभाव है। हम किसी से प्रेम करते हैं और कोई हमसे ये कह दे वो प्रेम किससे करते हो, बोले जीरो, शून्य, जिसका कोई आकार ही ना हो, तो हम उससे कैसे प्रेम कर पाएंगे। प्रेम का सिद्धांत कहता है कि प्रेम के लिए एक प्रियतम का होना आवश्यक है, उसका आकार होना आवश्यक है। वैसे ही भगवान की आकृति होगी तो उनसे मन थोड़ा जल्दी लग जाएगा। भगवान की लीलाओं में मन थोड़ा जल्दी आकर्षित कर लेता है। एक और उदाहरण से समझो, ये एलसीडी लगी है, यहाँ पे टीवी लगी है इतनी बड़ी, इस पे सारी पिक्चर्स बंद कर दी जाएं, सब फोटो बंद कर दिए जाएं, और आपको कहा जाए 3 घंटे इस ब्लैंक टीवी को, ब्लैंक एलसीडी को देखो, तो देख पाओगे? लेकिन उसी पे हमारी बढ़िया कथा चल रही हो, हम ना भी दिखाई दे, क्योंकि अधिकतर यहाँ तो छोटा स्वरूप है। कथाओं में कई बार ऐसा होता, पंडाल भर गया, एक दूसरा पंडाल बनाया, उसमें एलसीडी लगा दी बड़े बड़े, अब उसमें लोग बैठे बैठे देख रहे, तो 3 घंटे उसमें देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते। वैसे ही निर्गुण रूप जो भगवान का है वो शून्य के समान है, कुछ न दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है, उसमें मन जो लगा पाए वो योगी है, उसकी अपनी महत्वता है। लेकिन ग्रस्त जीवन में, माया जगत में जीने वाले लोगों के लिए एक ऐसी चीज को देखना जिसमें कोई आकार ना हो, रंग ना हो, रूप ना हो, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उसमें रंग भर दिए जाएं, कोई पिक्चर चला दी जाए, कोई मूवी चला दी जाए, तो उससे हमारा मन जल्दी उसमें लग जाता है। ठाकुर जी ने सोचा निर्गुण रूप तो बहुत हो गया, किसी का मन लगे ना लगे, एक काम करता हूँ, एक बढ़िया सी मूवी बनाता हूँ, एक पिक्चर बनाता हूँ। और कौन सी पिक्चर बनाई? ठाकुर जी ब्रज में आकर के लाला बनके, कन्हैया बनके प्रकट हो गए। अब क्या पिक्चर चल रही है? ठाकुर जी उखल से बांधे गए हैं, मिट्टी खाई है कन्हैया ने, जाकर के लीला कर रहे हैं। ये सब भगवान ने इसलिए बनाया ताकि सबके मन को आकर्षित कर सके। इसलिए भगवान सगुण
हमारी दृष्टि से ज्यादा रसमय होते हैं। निर्गुण भी है पर उसमें रस कम होता है, सिद्धांत ज्यादा होते हैं। महापुरुषों की वाणी से हमने सुना है, हमारा अपना अनुभव नहीं है ये, पर हमने महापुरुषों की वाणी में सुना है, योग में मन का निरोध है। ये योग की भूमि है। तो महर्षि पतंजलि एक योग सूत्र लिखते हैं जिसमें उनका पहला ही सिद्धांत कहता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग में मन का निरोध किया जाता है, योग में मन का निरोध किया जाता है। ज्ञान में मन का विरोध किया जाता है। ज्ञानी कहेगा मन मार दो, मन की इच्छाएं मार दो, तो ज्ञान में मन का विरोध है, योग में मन का निरोध है, भोग में मन का दुरुपयोग है, भोग में मन का दुरुपयोग है, योग में मन का निरोध है, ज्ञान में मन का विरोध है, पर भक्ति में मन का सदुपयोग है। भक्ति में मन का सदुपयोग किया जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने एक आकृति बनाई, हाथ पांव, बोलने वाला, चलने वाला, और तो छछियावर छाछ पे नाच नचावे, गोपियों के इशारों पे नाचने वाला ईश्वर ब्रज में प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा सुंदर आकार बनाया कि सब उस पर मोहित हो गए। कल आपने लीलाएं सुनी, कल आपने ठाकुर जी की कथाएं सुनी। क्या सुना? ब्रज में प्रकट होकर के लीलाएं कर रहे हैं। भगवान कैसे ब्रज में प्रकट होकर के गोपिन के घर जा करके माखन चुरा रहे हैं। क्या ऐसा कर दूं जो इनका मन मुझ में लग जाए, क्या ऐसा कर दूं जो इनका मन। मैया हमारी कथा पे ध्यान दो, व्यवस्था बाद में बना लेना, जिसको जहां जगह मिल जाएगी बैठ जाएगा, आप बैठो आराम से, आप कथा पे ध्यान दो बस। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसा क्या रूप बना लूं, ऐसी क्या आकृति बना लूं कि इन सब ब्रज के लोगों का मन चुरा लूं। ठाकुर जी के कृष्ण अवतार का एक ही उद्देश्य है, ना तो उनको कोई ज्ञान प्रसारित करना है, ना उनको कोई सिद्धांत प्रसारित करना है। कृष्ण का एक उद्देश्य है, ये जितने लोग हैं इनका मन कैसे चुराऊं, इनको संसार बढ़िया लगता है। देखो आदमी को कोई चीज में रस आ रहा हो, उसको किसी चीज में लाभ लग रहा हो, पर उससे ज्यादा लाभकारी चीज उसे मिल जाए ना, तो छोटी वाली छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप 10,000 रुपया महीना की नौकरी करते हो और अचानक आपको ऑफर मिल जाए कि आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा महीने में, तो 10,000 की नौकरी छोड़नी पड़ेगी या अपने आप छूट जाएगी? क्या ज्यादा प्रिय लगेगा? जो 10,000 की नौकरी के लिए हम दिन रात मेहनत करते थे, अचानक हमें पता लग जाए नहीं 1,00,000 रुपया मिलेगा, तो 10,000 वाली तो ऐसे छोड़ के भागेंगे तुरंत, क्योंकि हमारी आदत है, हमें लाभ अच्छा लगता है, हमें प्रॉफिट अच्छा लगता है। वैसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं दुनिया छोड़ो, मोह माया छोड़ो, ये बस की बात नहीं है किसी की, आसान काम नहीं है ये, कहने वाले के लिए भी ये आसान काम नहीं है। तो छूटेगा कैसे? बोले उससे ज्यादा महंगी चीज जब मिल जाएगी, उससे ज्यादा रसमयी जब चीज मिल जाएगी, तो छोटी चीज छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाती है। संसार किनका छूटा है जानते हो? जिनको भगवान के नाम का रस लग गया हो, बड़ा रस लग गया हो, तो छोटा अपने आप छूट जाएगा। बड़ा नशा लग जाए तो छोटा नशा, बड़ा नशा क्या है? छोटा नशा क्या है? अब महादेव की नगरी में बैठे तो ये बोलना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। जो अज्ञानी मूर्ख लोग कहते हैं ना महादेव नशा करते थे, भैया माफ करना, अभी कावड़ चलती, अरे राम राम, हम किसी की श्रद्धा को होते कोने वैसे बोलने वाले सब प्रणाम के योग्य, पर 2-4 कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल श्रद्धा को अश्रद्धा में बदलने का काम करते हैं। डीजे चल रहा है, उस पे उल्टे सीधे आड़े टेढ़े गाने चल रहे हैं, महादेव को ऐसा बना दिया जैसे कार्टून हो। महादेव और पार्वती जी लड़ रही हैं, पार्वती जी का भजन चल रहा है, भोला घोटत घोटत हारी, मैं मायके चली जाऊंगी और मुझे ये कर दो, पता नहीं ठाकुर जी जाने क्या क्या बना देते।
नीलकंठ पे चढ़ गया पी के एक बाल्टी भांग, घोड़ा यूं मटके घोड़ा यूं मटके। अब ये चल रहा और उस पर नाच रहे कावड़िया। अब बताओ भोलेनाथ जी है कि कोई कार्टून है कि यूं मटके वो मटके? भोलेनाथ जी का स्वरूप जानते हो, महादेव का स्वरूप जानते हो? कुछ लोगों ने तो भैया हम क्या कहें, धर्म का ना एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है, अपने देवताओं को जोक बना रखा है, मजाक बना रखा है। महादेव के ऊपर तो नशे के ऊपर कई हमने चित्र भी ऐसे देखे जिसको देख के हृदय एकदम तार तार हो जाता है। महादेव के हाथ में वो लगा हुआ है और धुआं निकल रहा है और महादेव बैठे, कैसी मूर्खता है। और उसके आड़ में फिर खुद गलत काम करते कि महादेव करते थे, महादेव नशा करते थे, महादेव भांग पीते थे, महादेव तो जहर भी पीते थे, तू पी ले, पी सकते हैं, विष धारण कर सकते हैं, कंठ में धारण करने की शक्ति है तुम्हारे। भैया अपने देवताओं को, देवियों को, भगवानों को, इनको तो बख्श दो अपने मजाक से। कोई दूसरे धर्म का मजाक करे तो समझ आता है, अपने ही धर्म के लोग अपने देवी देवताओं को नहीं समझ पाए। महादेव नशा करते थे तो पूछो माता पार्वती से, रामचरितमानस में माता पार्वती से पूछो कि क्या नशा करते थे। देवी कहती है कि महादेव जब एक बार नेत्र बंद करके किसी शिखर पर, हिमालय की चोटी पर, नीलकंठ की चोटी पर जब महादेव बैठते आंख बंद करके, राम 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 जपते जपते, एक नहीं, दो नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60,000 80,000 साल तक महादेव एक ही मुद्रा में राम नाम में डूबे रहते। 80,000 वर्ष तक तप करते हैं। बताइए है दुनिया के किसी नशे में ताकत कि 80,000 वर्ष तक की समाधि लगवा दे? है किसी नशे में ताकत? केवल भगवान के नाम में ताकत है। तो इसलिए जब भी महादेव से तुलना, कॉपी करने की बात आए ना, तो हमारी ये बात याद कर लेना, नशा करते हैं महादेव पर भगवान नाम का नशा करते हैं। नानक देव कहते हैं और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और नशे सब रेंगने, सब नशे दुनिया में बड़े तुच्छ हैं, छोटे हैं। शराब का नशा एक रात का नशा, सिगरेट का नशा 2-4 घंटे का नशा, चाय का नशा ये वाला तो सबको पता होगा,